कैसर भट्ट ने उनको कहा है बकौल तीफी भट्ट साहब के कि ये सुलह ना कीजिएगा, ये मुनाफिकत की सुलह होगी। बात ऐसी है कि उससे शहर जल जाएगा। लाहौर शहर की चारों नुकरों में से धुएं निकलेंगे। जिस बंदे ने ये बात किया मियाँ बिलाल ने, वो 110% ऑथेंटिक आदमी पकड़ा था और इसने हर चीज़ जो है उगल दी थी कि मैंने जो भी कुछ भी किया ना, मैंने तीफी भट्ट एंड कंपनी के कहने पे किया। उन्होंने मेरे से ये वादा किया हुआ है कि अगर ये शूटर कैसर भट्ट का और फतेह का नाम नहीं ना लेगा तो मैं फतेह को जेल नहीं जाने दूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और आज की इस वीडियो में हमारे साथ एक बार फिर शाहिद चौधरी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने एशिया की सबसे बड़ी दुश्मनी को किस तरह से सुलह की तरफ ले जाने की कोशिश की है और इनकी काविशों को सोशल मीडिया पर इस कदर सराहा जा रहा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। हर शख्स जिसने भी इनका इंटरव्यू किया और उनके कमेंट सेक्शन में अगर आप जाएं तो आप वहां पर ये देखिएगा कि लोगों की जो राय है वो किस कदर तब्दील हो चुकी है। जो आज से 6 माह पहले जब बलाज को कत्ल किया गया था तो हर शख्स ने यही कहा था कि तीफी और गोगी को भी इसी तरह जो है वो इबरत का निशान बनाना चाहिए। लेकिन जब जैसे ही तीफी भट्ट के बहनोई का कत्ल होता है और उसके बाद कुछ चीज़ें जो ओपन होती हैं तो उसके बाद शाहिद चौधरी ने इस कदर इस दुश्मनी का एनालिस्ट किया कि हर कोई अब शाहिद चौधरी को जो है ना वो अच्छे अल्फाज में इनको याद करते हैं और इनकी ये जो इनका कदम है कि इस दुश्मनी को अब ख़त्म करवाने के बाद ही मैं दम लेकर अपने घर सुकून से बैठूंगा जब तक इन दोनों ख़ानदान की दुश्मनी जो है वो ख़त्म नहीं होती। इन्होंने रिसेंटली अपने इंटरव्यू में अपने चैनल्स पर तीफी भट्ट का भी और उसके बाद कैसर भट्ट, अमीर मसिब और कुछ लोगों के जो मौक़िफ़ हैं, अतीक सिंधु, डीएसपी साहब भी सारे कैरेक्टर वो इन तमाम लोगों के जो कैरेक्टर्स हैं, इन तमाम लोगों के जो मौक़िफ़ हैं वो आपके सामने रखे हैं। ये इनकी काविश है, ये इनकी वो रिसर्च है और इनकी ये कामयाबी है। हम इनको सल्यूट पेश करते हैं कि इन्होंने इस अमन की आशा का जो एक एजेंडा लेकर चले हैं और इस शहर को जो अमन की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही हैं वो काबिल सताइश हैं। इनसे जानते हैं कि जब माजी में इन दोनों ख़ानदान की दुश्मनी को सुलह में बदलने की कोशिश की गई तो कौन से ऐसे किरदार थे जिन्होंने इस सुलह को कामयाबी की तरफ आगे बढ़ने से रोका और वो कौन से लोग हैं। आज की इस वीडियो में इनसे इस मामलात पर बात करेंगे कि अब तक जो शाहिद साहब ने जो इन लोगों के मौक़िफ़ आपके सामने रखे हैं और किस तरह से उन लोगों के जो रवैये हैं वो तब्दील हो रहे हैं। शाहिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा हमें मौका दिया। तो बताइएगा कि आपका तीफी भट्ट के साथ रब्ता हुआ है तो उन्होंने ये अपने मौक़िफ़ में कहा है कि जी माजी में जब ये सुलह की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे तो उसमें कौन सा ऐसा किरदार था जिसने सुलह को होते होते रुकवा दिया और फिर उसके बाद अमीर बिलाज का कत्ल हो गया। अल्लाह ताला भाई, पता है क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं आपको पता है कि मैं अगर सहाफ़ी होता ना, अगर मैं बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे काम कर रहा होता या मैं एक एंकर के तौर पे जो है ना डिजिटल मीडिया पे आया होता, सोशल उधर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, तो डेफिनेटली मुझे डर भी होता, मैं शायद लिफाफा सहाफ़ी मशहूर हो जाता। हाँ। मुझे तो लिफाफा मैं नहीं कह सकते, अगर कोई इल्ज़ाम भी लगाना तो सहाफ़ी तो मैं हूँ नहीं। बिल्कुल। वो इसकी वजह यह है कि मैं जो है ना अपने पैशन पे काम कर रहा हूँ। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं कोई सहाफ़ी बन जाऊँ, लोग मुझे कहें, मुझे बिल्कुल ना कहें, ना मैं कहलाना चाहता हूँ, क्योंकि सहाफ़ियों ने वकला ने अपना मोराल बहुत डाउन कर लिया हुआ है। मैं जो हूँ ना, मैं एक बड़ा मुनसिफाना। शायद भाई, अगर आप बुरा ना माने तो जो काम आपने इस केस में इन दोनों ख़ानदान के जो भी मामला चल रहे हैं, जिस कदर आपने काम किया है ना, मैं नहीं समझता कि कोई बड़े से बड़ा रिपोर्टर, बड़े से बड़ा सहाफ़ी जो है ना वो इस तरह काम कर सकता हो। अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये आपकी जो है ना यही तो बातें हैं जिसकी वजह से मैं आप लोगों को अपना मौका भी दे देता हूँ। मगर ना मेरे अपने चैनल पे प्रोग्राम्स अपलोड होते हैं, दुनिया सब मुझे आगे देखे, व्यूज़ का चक्कर होता है, मैं आपको इंटरव्यू ना दूँ, मुझे वो नहीं है। आप मेरे भाई हैं और आप मस्बत रिपोर्ट करते हैं ना, अल्लाह दीता भाई, अगर आप इस तरह की रिपोर्ट ना करें, मुझे पता लग जाए कि एडी मलिक जो है ना वो मुनसिफाना रिपोर्टिंग नहीं करता, तो आप मेरे पास यहाँ पे नहीं आ सकते। ऐसे ही है, बिल्कुल। मैं ब्लैक शीप्स जो है उनका मैंने हिसाब किया हुआ है, येलो जर्नलिज्म के मैं खिलाफ हूँ। अच्छा, मैं अपनी बात की तरफ आता हूँ। तीफी भट्ट साहब का एक बयान आया जी, वो बयान जो है ना ताज़ा है और आज ही की डेट में, अब मैंने उसको अपलोड किया था, कल रात को मेरे पास वो बयान आया है। सबसे पहले तो ये बात कि अगर मेरा कोई भाई तीफी भट्ट हो, मेरे मसहब है छोटे भाइयों की तरह है, कैसर भट्ट है भाइयों की तरह है, मैंने उनको ये कहा कि देखें आप मेरे साथ बातें करें, बिल्कुल मैं आपसे कुछ अपनी दुश्मनी की जो है ना आपसे जो है
आपसे बातें करूँगा, जो भी मेरे जहन में आएंगे आप मुझसे जवाब मुझे देते जाएँ। तो आपसे अगर मैं किसी भी चीज़ का मौक़िफ़ लेता हूँ ना, तो आपको वो मौक़िफ़ देना नहीं आता किसी को भी ना। वो बात में कुछ और पूछता हूँ, जवाब कुछ और देते हैं। मैंने कहा आप मेरे साथ बातें करते जाएं। मैं जिन चीज़ों को देखूंगा कि ये पब्लिक की होनी चाहिए, मैं उनको पब्लिक कर दूंगा। अगर कुछ ऐसी बातें आप मुझसे कॉन्फिडेंशियल कर देंगे ना, एतमाद वाली, तो मैं आपका भाई हूँ। और मैं खुद जो हूँ ना, अमन की तरह आशा का जो है ना अलम लेके साथ चला हूँ, सुलह के लिए मैं चल रहा हूँ। वो आप करें या ना करें, मैंने तो उसका अलम लेके जो है ना, अभी मैं अकेला था, अभी आप सारे मेरे साथ मिलते जा रहे हैं, आप सब एक ग्रुप की शक्ल में आ रहे हैं, आपको भी कमेंट्स हो रहे हैं, दुनिया पढ़ रही है, लेकिन अच्छी पेशरफ्त होती जा रही है। मेरे पास 1.5 2 घंटे इन सब की जो है ना बातें मेरे पास महफूज हैं, लेकिन मुझे गोली मार दें, मैं वो बात किसी को नहीं बताऊंगा, ना ही आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप पूछेंगे तो मैं नहीं बताऊंगा। वो ऐसी कौन सी बातें हैं? कई ऐसी यार बातें हैं लड़ता भाई, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, आप मुझसे बातों में कई ऐसी मोहब्बत में बातें कर देते हैं एतमाद करके। तो इसका मतलब किसी के खिलाफ तो नहीं है यार, खिलाफ भी हो तो आप इस चीज़ से क्या करते हैं? मैं एतमाद में बातें देखना, मैं आपको जब कह रहा हूँ कि एडी भाई आप मेरे से बातें करें, बिल्कुल ठीक, आपसे मैं एक लंबी डिटेल बात कर दो, 2 घंटे 1.5 घंटे की, जाहिर है उनमें कई आप ऐसी बातें होंगी जो आप मुझसे भाई समझ के कर देंगे। तो मेरा मतलब ये तो नहीं बनता कि मुझे नजर भी आ रहा है ये बात आग लगा देगी, तो मैं क्यों वो आग लगाने वाली बात करूं? आप मेरे पर आपने एतमाद किया है, सबसे बड़ा एतमाद तीफी भट्ट साहब ने किया है, तो मुझे गोली ला के मारो ना, या मैं पिस्तौल रखो, मुझसे बात निकलवाओ। यार उन्होंने मेरे से वैसे रूटीन में बातें की हैं भाइयों जैसी। तो जो रेलिवेंट होगी ना, जो जाननी जरूरी है, वो आपके सामने आ जाएगी। अब इससे मैंने एक सवाल को जो है हाईलाइट किया, जिससे ये एशिया बड़े सगीर की सबसे बड़ी दुश्मनी जो है ना लावे की शक्ल इख्तियार कर गई। बलाज का कत्ल इस बात पे हो गया है। बलाज के कत्ल होने में मेन यही इल्ज़ाम है जो मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। अच्छा, क्या इल्ज़ाम है ताकि हमारी ऑडियंस को भी पता चले? इल्ज़ाम यह है कि तीफी भट्ट साहब ने कहा है कि मुझे जब ये कैसर भट्ट आया ना, जब मियाँ बिलाल और जो नईम शाह कैसर भट्ट लखोडेरिया, हाँ कैसर भट्ट लखोडेरिया, उन्होंने ये कहा है कि मेरे घर जब कैसर भट्ट लखोडेर वाले आए हैं ना, ये मियाँ बिलाल इनके साथ और नईम शाह साहब इनके साथ थे, हमने बैठ के खाना वाना खाया, गपशप हुई। कहाँ पे ये आए थे? तीफी भट्ट साहब के घर गए थे। अच्छा। मियाँ बिलाल के साथ नसीराबाद, और ये गालिबन 2.5-3 साल पहले की बात है। तो बालाज तो अब मर्डर हो रहा है, तो 2.5-3 साल पहले की जब ये बात है ना, तो वो उन्होंने तीफी भट्ट साहब ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये खाना वाना खा के जब उठने लगे ना, तो मैंने मेहमान नवाजी के असूल पूरे करने के लिए ना इनको गैरेज में छोड़ने आया हूँ। ठीक है। जब मैं गैरेज में इनको बिठाने लगा हूँ, तो कैसर भट्ट ने गाड़ी में बैठने से पहले मेरा हाथ पकड़ के ना, तो मुझे इशारा दिया कि भट्ट साहब, यानी अब्बा आवाज़ें बुलंद। अच्छा। वो कहते हैं कि इस आवाज़ को जो है ना मियाँ बिलाल ने भी सुना, नईम शाह साहब ने भी सुना है। कैसर भट्ट ने उनको कहा है बकौल तीफी भट्ट साहब के कि ये सुलह ना कीजिएगा, ये मुनाफकत की सुलह होगी। किन की तरफ से मुनाफकत हो सकती थी? मैं बताता हूँ आपको, मैं उसी तरफ आने लगा हूँ ना। यानी उन्होंने ये कहा है अपने बयान में, मैंने फिर इसका चीरू पाड़ा किया ना, इसका पोस्टमार्टम किया कि मैं व्हाट्सएप, मेरे दिल में भी ये सवाल था जो आपने किया है। ठीक है। ये जो अब रिकॉर्डिंग लगी है ना, इसमें उन्होंने क्लियर कर दिया, उन्होंने कहा है कि ये वो जो है ना, यानी कि उसका इशारा अड्डे वालों की तरफ था। अच्छा। अब उसके बाद उन्होंने साथ ये कहा कि चोई साहब आपको मियाँ बिलाल ने एक बात और बताई, आप वो क्यों नहीं बताते? मैं वो बात जो है ना कभी भी नहीं बताऊंगा। अच्छा जी। हालांकि मियाँ बिलाल साहब को भी पता है, तीफी भट्ट को भी इस बात का पता, और उन्होंने इस बात को दोहराया भी है, मैंने नहीं वो तो बतानी। मैं क्यों अपने प्लेटफॉर्म को गंद के लिए इस्तेमाल करूं? ऐसी बात है कि जो यार वो बात ऐसी है कि उससे शहर जल जाएगा, लाहौर शहर की चारों नुकरों में से धुएं निकलेंगे। क्या कहा मैंने आपको? तो इंतशार फैला दूं, लोगों के बच्चे मरवा दूं? मेरी सिर्फ वो बात करने के बाद, क्योंकि सच बोलता हूं, तो मेरा सच जो है ना क़यामत बर्पा कर देगा, तो क्यों ना मैं सच को करने से गुरेज करूं? शायद ऐसा हो सकता है कि अगर वो आप बात बता दें तो शायद लोगों की जिंदगी। यार मैं क्यों बता दूं भैया, मेरी बात को लोग सच समझ जाएंगे। हालांकि उसमें जो है ना बड़ी ज्यादा कंट्रोवर्सी है, उसके अंदर बहुत ज्यादा मिस्टेक्स मुझे महसूस हो रही हैं। मुझे नहीं, मेरी अक्ल नहीं तस्लीम करती कि वो हो सकता है। देखे ना, एक बात मेरी अक्ल तस्लीम करे तो मैं उसको लगाऊं ना। मेरा ऐसे नहीं होता, ऐसे होता ही नहीं होता। लेकिन जिस बंदे ने ये बात किया मियाँ बिलाल ने, वो 110% ऑथेंटिक आदमी। ठीक है। अब मैं क्यों कुर्बानी का बकरा बनूं? दोनों घर ये बम्बार्ड घराने हैं, मैं क्यों अभी हम अपना। अच्छा, इस बात पर सुलह होते होते रुक गई थी। मैं बताता हूँ ना, वो जो बात है ना बड़ी खतरनाक थी, मैंने वो ना किया ना मैंने करनी है। वो उसकी तस्दीक भी नहीं करनी कैसर भट्ट से, ये कैसी बात है? वो उस जुमले की आप अपनी वीडियो में कह रहे थे कि जी मैं कैसर भट्ट से कुरान पर हल्फ लूंगा। नहीं यार, वो मैंने लूंगा, मैंने इसलिए उनको कहा है ताकि उनको ये हो कि मैं कोई इसमें ना जो है कोई बदयांती नहीं करूंगा। लेकिन जब मैंने ठंडे दिन से सोचा ना, तो मेरा मौकफ लेना बनता ही नहीं। अगर मैं मौकफ लूंगा तो मुझे मौकफ लेना सर बनता है, क्योंकि आपने एक पार्टी का मौकफ लिया तो आपका यकीनन ये राइट है कि दूसरी पार्टी का भी मौकफ। सुन लेना,
ये बात मेरी दोबारा रिपीट करनी भी नहीं बनती, मैं ये अक्लमंदी समझता हूँ। मैं क्यों वो करूँगा सवाल कैसर बट से, मुझे पता है कैसर बट ऐसा है ही नहीं। मेरा दिल ही नहीं मानता। तो फिर कैसर बट पर इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है? वो इल्जाम लगाया जा रहा है क्योंकि उसने एक बात तीफी बट के बकौल उसने की कि ये सुलह मुनाफकत की होगी। अब उसमें जो है ना नईम शाह साहब का भी बयान आने लगा है, वो मैं आज रिकॉर्ड कर लूंगा। ठीक है। मियां बिलाल साहब को वो ऑलरेडी उन्होंने इंटरव्यू दे दिया समा पे, वो आप खोल के देख लें। लिहाजा बात ये है कि उन्होंने भी बोझ मेरे ऊपर डाल दिया मियां बिलाल ने ना, उन्होंने कहा जी ये बात तो मैंने बता दी। बाकी जो बात मैंने चौधरी शाही साहब को बताई ना, उनको सारी बात का पता है। वो उन्होंने क्यों कहा कि उनको पता है कि ये बात नहीं करने वाली, नहीं तो वो उन्होंने क्यों नहीं कर दी। तो मैं नहीं वो बात करूंगा, मैं जितनी मैंने करनी है मैंने इतनी करनी है। उसके ऊपर आप क्वेश्चन करते जाएं। इस इल्जाम के बाद आपने कैसर बट से रब्ता किया? मैंने राबिता किया, कैसर बट साहब का भी मौक़िफ़ ऊपर आ गया हुआ है। उन्होंने कहा है कि मैं मस्जिद में जाकर कुरान पाक उठा कर कह सकता हूँ कि ये बात हुई है उस वक्त जिस वक्त तो सुलह स्टार्ट हुई थी। अच्छा, मैंने तीफी बट के घर पे ऐसी कोई बात की नहीं है। अब उनकी बात जो है उनका मौक़िफ़ मैंने सामने ला दिया, रख दिया आपको सामने, और लोग नीचे लिखेंगे कि उनको क्या समझ आई है। फिर मैंने ओवरऑल बात बयानती समझी कि मीर मसहब से उसका मौक़िफ़ ना लिया जाए। मैंने मसहब भाई को कॉल की, उन्होंने मुझे कहा शाहिद भाई मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैंने कहा वो आपको देना पड़ेगा। उसकी ये बात है कि लोग कैसर बट को मशकूक समझेंगे। बिल्कुल। फिर उन्होंने अपना मौक़िफ़ छोटा सा दिया कि कैसर बट ने अगर ये बात कही है या नहीं कही है, हमने इधर से सुन के इधर निकाल दिया, कैसर बट हमारा भाई है। मैंने जितने भी ये मैसेज थे ना, मैंने मसहब के तीफी बट साहब को, तीफी बट साहब के मसहब को, मसहब के कैसर को, कैसर के मसहब को, कैसर के मसहब को, मसहब के कैसर को, मैंने सब के मैसेज एक दूसरे को भेजे हुए हैं। और सबको ये कहा हुआ है भाई ये जो जंग है ना अमन की आशा में जो बदल रही है ना, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके दिल में ये बात है फलां बंदे ने ये जुमला कह दिया, शाहिद भाई ने लगा दिया। मैं एक दूसरे को भेज के क्लैरिफिकेशन लेके और उनको ये कह रहा हूँ, अगर मेरी वीडियो को या मेरे मैसेज को आपने किसी और को दिया कि शाही साहब हमें ये बात कह रहे हैं, ये चीज़ लगाऊं, मैं भी तो कॉन्फिडेंशियल बातें कर रहा हूं ना। अगर मुझे किसी ने मेरा पैगाम बाहर भेजा और मुझे लग गया पता, मैं उसका सारा जो है ना हर चीज़ को खोल कर रख दूंगा। फिर मेरा एतमाद नहीं करना। ये एक एतमाद का रिश्ता है। मैं उनको मैसेजेस कर रहा हूँ, मेरे वॉइस मैसेज उनके पास पड़े हुए हैं, उनके मेरे पास पड़े हुए हैं, एक अमानत है। और मुझे यकीन है कि मसहब ऐसे ही समझे पढ़ा लिखा बंदा है, और जो तीफी बट है वो भी ऐसा नहीं बंदा, और कैसर बट तो वैसे मेरा भाई है। अच्छा शाहिद भाई, आप ये नहीं समझते कि जो तीफी बट ने कैसर बट पर ये इल्ज़ाम लगाया कि जी ये सुलह अगर हुई तो मुनाफकत की होगी, शायद इसलिए नहीं कि कैसर बट का अमीर मसहब और अमीर बिलाज फैमिली के साथ बड़े अच्छे क्लोज उनके रिलेशन है, उस रिलेशन को ख़राब करने के लिए इल्ज़ाम लगाया गया हो? देखें वो उसमें तो ये चैम को ही है ना, मैंने तो बयान आपके सामने समझ आती है ना। नहीं वो क्योंकि कैसर बट क्लोज है उनके। नहीं मैं बताता हूँ, देखें मेरा दिल नहीं मानता, मेरा दिल मानता ही नहीं, मैं तो ऑन एयर कह रहा हूँ। लेकिन इसके ऊपर मैं कमेंट दे दूं कि भाई वो उनको मैं नहीं दूंगा। ऑडियो मैंने सामने रख दिया ना, आप उसको हैंड फ्री लगा कर सुन लें। अच्छा, जब आपने तीफी बट से ये सारे सवाल किए, जवाबात भी आपसे आपने लिए, तो फिर आपने उसके बाद उनसे ये सवाल नहीं किया कि बट साहब अगर आपकी सुलह नहीं हुई या ये जो बात कैसर बट की आप बता रहे हैं ये तो समझ आ गई कि हो सकता है कह भी दी हो, लेकिन वो ऐसी कौन सी वजह थी जिस वजह की बुनियाद पर अमीर बिलाज को कत्ल करवा दिया गया, देखें जिसका इल्ज़ाम आप पर लगा है? नहीं, आप मेरी बात सुने, ये तो वही बात आ गई ना कि मैं आज खुद से क्या जवाब दूं। नहीं, हो सकता है आपने सवाल करना बनता था ना। नहीं, मैं हो सकता मैंने किया हो सकता मैंने ना किया हो, इस बात के ऊपर मैं कोई कॉमेंट नहीं करूँगा। मेरी मजबूरी है। मैंने हो सकता उनसे पूछा हो और उन्होंने मुझे कोई जवाब भी दिया हो, या मैंने उनसे ना पूछा हो, इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा। क्योंकि देखे बात सुने एडी भाई, मैं अगर आपको कह दूं अब बाहर किसी लड़की को छेड़ते हुए पकड़ेंगे, आपको वहाँ पे आप पकड़ते हैं, पिटाई भी करते हैं, आपको पुलिस थाने भी ले जाती है, आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे ऊपर एहसान आपका कोई है, तो मैं आपको ये काम जाके पूछने वाला बनता हूँ कि एडी साहब आपको नारगली चौक में मार, यानी कि ये जो आपका जवाब है मैं इसको यही समझूं कि उधर से भी आपको यही जवाब मिला था? नहीं यार, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँ, आप जो मर्जी समझते हैं, मैं कमेंट नहीं इसके ऊपर करूँगा, मेरा बनता ही नहीं है। अच्छा, दूसरा मुझे सर ये बताएं कि आपने मेरे पिछले इंटरव्यू में बड़ा इंकशाफ किया था कि जी गोगी भट्ट को कराची के इलाके से जो डीएसपी फैसल शरीफ साहब हैं वो गिरफ्तार करके ले आए। नहीं, मैंने कहा था फैसल शरीफ साहब के पास है, मैंने कहा था उसको गिरफ्तार करके लाए, और ज़राए ने मुझे बताया कि इस वक्त सीआईए मॉडल टाउन में फैसल शरीफ साहब के पास है। लेकिन उनकी तरफ से इस खबर की तरदीद कर दी गई है कि ऐसी कोई भी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाएगी। मुझे ना एक बड़े ज़बरदस्त पुलिस ऑफिसर हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं, और बड़े ऑनेस्ट आदमी हैं, और बड़े क्राइम फाइटर हैं, और बहुत बड़ा नाम है, ब्रांड है वो एक ना। अच्छा। मैंने उनको मैसेज किया, एडी भाई पता क्या ये जो है ना खबरें, ये अंडरवर्ल्ड की खबरें होती हैं। कोई भी पुलिस वाला जो है ना टेलीफोन गैर महफूज है, आपका अगर फ़ोन अटेंड कर लेते हैं ना, एक उसका शुक्रिया अदा करे उसने फ़ोन अटेंड किया, और दूसरा ये शुक्रिया करे उसने आपको रिकॉर्ड नहीं किया। हर चीज़ गैर महफूज हो चुकी है।
मैंने एक ऑफिसर को, मैंने उनको वॉइस मैसेज किया, मैंने उनको कहा सर देखें बात सुने, अगर मैंने कल जो खबर जो है ना ब्रेक की है ना, तो उस खबर में अगर सदाकत है ना, तो आप मुझे ना सिर्फ ये कह दें शाहिद चौधरी ऑफिशियल चैनल बहुत अच्छा है, तो मैं समझ जाऊंगा मेरा किया हुआ जो ब्रेक था ना प्रोग्राम, जो मैंने खबर ब्रेक की है तो वो रियलिटी पर है। अगर वो खबर झूठी, बोगस और मन गढ़ंत है या उसका वजूद कोई नहीं, तो आप सिर्फ ये कह दें शाहिद चौधरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अभी बहुत मेहनत होने वाली है। उन्होंने आगे से मुझे क्या रिप्लाई किया है, उन्होंने मैसेज भेजा है अब इसका क्या मतलब है, जो मतलब है वो अब निकाल लें। सर आखिर में सिर्फ इतना बता दीजिएगा कि एक तस्वीर आपने एक अपने चैनल्स पर अपलोड की है जिसमें अमीर बिलाज जिस तरह आप बैठे हैं स्टूल पर और एक शख्स ज़मीन पर बैठा हुआ है, वो कौन शख्स है और उस तस्वीर के पीछे क्या कहानी है? उसके पीछे कहानी जो बाहर महसूस हो रही है ना, वो तो मुझे यही लग रहा है कि वो ज़मीन पे बैठा हुआ है और उसके ऊपर चुपेड़े उसको पड़ी हुई हैं। वो शख्स कौन है? वो वहीदी हैं, जो बिल्ला ट्रक्का वाला के कत्ल का नामजद मुलजिम था, पिंकी का जो है ना भाई है। अच्छा। तो ये उधर से श्रीलंका से ये गालबन आया था और उस वक्त मैं भी CI नवे कोर्ट में था। कैसी मजे की बात बता रहा हूँ। इसकी वो मुहर्रर जो है ना गफूर, उसके साथ एक तस्वीर हथकड़ी वाली है, नीला स्वेटर इसने पहना हुआ है और मैं पास बैठा हुआ जब वो तस्वीर उतरी है वीदियाँ की। ये 2017 में पकड़ा गया था और श्रीलंका से ये पकड़ा गया था। अब इस तस्वीर में जो अगर पूछना तस्वीरें बोलती हैं ना, लिखा होता है, वो तस्वीर ये बोल रही है कि वो किसी चीज़ पे शर्मिंदा हो गया, मुंह नीचे करके बैठा हुआ है और बलाज ना गुरूरा इंसान नहीं था। ठीक है। जिस तरह से बलाज बैठा हुआ है ना, और ये तस्वीर में रैंडमली तस्वीर किसी ने बनाई है, मैं आपको तस्वीर दे देता हूँ, आप लगा दीजिए, आपके नाज़रीन ऑडियंस देख लें। जी। उस तस्वीर में तस्वीर जो बोलती है ना, वो ये बोल रही है कि वो शर्मिंदा किसी बात पे, और बलाज जैसे बैठा हुआ है ना, उसने उससे कोई चीज़ ऐसी उगलवा ली है, लेकिन वो एक रहम कर रहा है उसके ऊपर ना, उसको मार नहीं रहा या उसकी कोई वीडियो नहीं अपलोड की। तो वो जो वीदियाँ हैं ना, वो यानी कि उस तस्वीर में मेरा तो ये आइडिया था, लेकिन अमीर मसहब ने ना ये बयान दिया कि जब मेरे दादा उनके ऊपर अटैक हुआ है ना, वो वीडियो आपने देख ली होगी, मेरी ऑडियो जो लगी है, तो मसहब का जो वर्शन है वो ज़्यादा मजबूत है। वो ये कह रहे हैं कि जी मेरे दादा के कत्ल के बाद इसको हमने पकड़ा था और इसने हर चीज़ जो है उगल दी थी कि मैंने जो भी कुछ भी किया ना, मैंने तीफी बट एंड कंपनी के कहने पे किया हुआ है। ये वीदिया ने मौक़िफ़ दिया था। ये उसने मसहब ने ये मसहब के मुताबिक, हाँ मसहब ने ये मुताबिक नहीं, मसहब ने ये कहा है कि उसने ये मौक़िफ़ दिया था। मेरी बात पे रहे ना, आप अपनी तरफ से ना सवाल करें। मसहब ने ये मुझे कहा है कि वीदिया ने हमें ये बयान दिया था कि मैंने तीफी बट एंड कंपनी के लिए जो है ना ये कत्ल किया था बिल्ला ट्रक्का वाला। अभी इसमें भी मैं इंशाल्लाह इसका मौका मेरे पास तीफी भट्ट साहब करेंगे। वैसे तो मेरे भाई हैं, मैंने आपको बताया यार बंदा बड़ा सीधा आदमी है तीफी भट्ट जो है ना। आपको लगता है कि आपकी बात वो मान लेंगे जो सुलह वाली है? यार फिर अब वही सवाल कर देते हैं। अगर ये सुने, देखे मेरी बात सुने, पहले जो है ना फतेह क्लियर होगा। अच्छा, वो कैसे? वो भट्ट साहब रहमदिल आदमी है, उन्होंने मेरे से ये वादा किया हुआ है कि अगर ये शूटर कैसर भट्ट का और फतेह का नाम नहीं ना लेगा तो मैं फतेह को जेल नहीं जाने दूंगा। ये मेरे पास जो उनका प्रूफ है, और बड़े जुबान वाले बंदे हैं, प्रूफ ना भी हो। ठीक है। तीफी भट्ट जो है ना, अब देखें अगर वो शूटर नहीं भी नाम लेता अगर फतेह का, तो फतेह तो वैसे भी क्लियर हो जाएगा ना यार। उसमें तो तीफी साहब की तो कोई बात ही नहीं है। देखें उसमें जो है ना, मैं कैसे अदारों के खिलाफ स्टेटमेंट दे दूं। मैं देखे बात सुना, FIR में आया बंदा जो होता है ना 302 की, वो 1-2 साल ले जाती है। उसमें ऐसे नहीं होता आपकी इंटरम कन्फर्म हो जाए, लेकिन वो उसमें जो है ना उस तीफी भट्ट का जो बयान, वो यार तीफी भट्ट अथेंटिक आदमी है। मैंने अतीक सिंधु साहब की वीडियो लगाई है, DSP साहब की, उन्होंने पता है तीफी भट्ट के बारे में क्या कहा। अब वीडियो देखें क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं यार तीफी भट्ट सुलह ही चाहता था। उन्होंने ये कहा कि मैं, मेरी ऑडियो खोल के देखे ना, पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर अतीक सिंधु की ऑडियो नहीं को ले सकता। ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, सारा पाकिस्तान दुनिया सुन रही है। अब आपने तीफी भट्ट साहब सुने, तीफी भट्ट साहब को करे ना 1.5 घंटे का इंटरव्यू, मेरा बाप लगे वो करे कोई मसहब के साथ इस तरह फोन पे बातें करे, कोई कैसर भट्ट के साथ इस तरह की बात, और मुझे कहते हैं मैं रिपोर्टर नहीं हूं, और मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिपोर्टर हूं क्राइम का, अल्हम्दुलिल्लाह फख्र है मुझे। मैं वहां पे घुस जाता हूं जहां पे किसी का बाप भी नहीं घुस सकता। अतीक सिंधु एक DSP है ना, अब तीफी भट्ट साहब वो साइड पे कर दें, वो तो एक ब्रांड और मुल्क से बाहर है। वो अतीक सिंधु का कोई मुझे मौकफ लेके आप चाहते हैं कि अतीक सिंधु साहब इसी तरह सोशल मीडिया पर आके हर चैनल पर इंटरव्यू दें? कभी भी नहीं देंगे। जिस तरह आप बार-बार नाम ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो कभी भी नहीं देंगे। उसकी वजह पूछे क्या है, वो काने हैं किसी के? वो तो आप मेरी रिकॉर्डिंग से उन्होंने स्टार्ट ही कहां से लिया जी। चौधरी साहब कोशिश करेंगे आपके दोस्तों से कि जी वो हमें हमारे प्लेटफॉर्म पे अपना वो बड़ी, वो फिर उनको समोसा खिलाइएगा साथ, समोसे साथ, और उन्होंने देखे बात सुने। मैं आज तक यही समझता था कि अतीक सिंधु साहब ने कभी किसी से पानी नहीं पिया। उन्होंने हालांकि एक स्टेटमेंट उन्होंने गोगी के खिलाफ दी है, यानी उन्होंने कहा कि मैंने जाकर ना वहाँ पे बात की थी, मैंने कहा तीफी भट्ट के साथ सुलह कर लें, तो ये जो है ना गोगी भट्ट,
ये किसी मामले में जो है तीफी भट्ट गोगी भट्ट के मामले में नहीं बोलेगा, यानी तीफी से सुलह कर लें तो वो बात गोगी के खिलाफ जाती है। साथ उन्होंने क्या करूँगा, जब मैं जो ग्वालमंडी लगा हुआ था, ये उनके बयान के अंदर आप सुन लें, वो कह रहा है मैं रोज़ ना, यानी जब भी जाता था या रोज़ मिलने जाता था गोगी भट्ट को, मुझे फलूदा खिलाता था। मैं हैरान हो गया हूँ कि अतीक सिंधु साहब ने भी किसी से फलूदा खाया हुआ है और पानी के गिलास के रवादार नहीं है। कमेंट बॉक्स खोल लीजिए साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, इस केस अच्छा, के एक चीज़ मुझे आप बता दें, मैं रिपोर्टर हूँ कि नहीं? मैंने स्टार्ट में बता दिया था। नहीं, आप बताएं ना, नाज़रीन को बताएं कि मेरे जैसे रिपोर्ट कर रही है वाकया को। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये शाहिद भाई का एक बड़ी काविश है और इनकी ये बड़ी अनथिक मेहनत है। और बड़े बड़े जो खुद को सहाफ़ी समझते हैं या बड़े बड़े जो अपने आप को जर्नलिस्ट समझते हैं, मैं नहीं समझता कि उनके पास इस तरह की खबरें होंगी या वो इस जो हमारी जो एशिया की सबसे बड़ी जो दुश्मनी है, उस दुश्मनी के जो किरदार हैं उनको अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर दिखाएं। ये शाहिद चौधरी का ही ज़र्फ था और इन पर उन्होंने ट्रस्ट किया और तमाम के तमाम किरदार दोनों तरफ के जो हैं उनके मौक़िफ़ आपने यकीनन इनके चैनल पर देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे तो शाहिद चौधरी ऑफिशियल को आप ओपन करें, देखें और इस दुश्मनी के मुतल्लिक और इस दुश्मनी से जो नई जो अपडेट्स आ रही हैं, जो नई खबरें आ रही हैं, आप इनके चैनल्स पर ज़रूर जाकर देखें और कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय से ज़रूर आगाह करना है। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह निगहबान।